एक ऐसे मॉन्यूमेंट की शैडो में खड़े हो जो इतना बड़ा और प्रिसाइज है कि आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स सोच में पड़ जाते हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा जो डेजर्ट से लगभग 500 फीट ऊपर है, 4500 साल से भी ज़्यादा टाइम से यहाँ खड़ा है। ये एंशियंट वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से लास्ट बचा है और अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये बना कैसे, किसने बनाया, और शायद सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल, क्यों? जनरेशन्स तक इसका आंसर सिंपल था। एंशियंट इजिप्शियंस अपने गॉड किंग्स यानी फ़ाराओस की लीडरशिप में हज़ारों वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करके ये टूम्स बनवाते थे ताकि उनका नाम हमेशा अमर रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, नए क्वेश्चंस सामने आए, ऐसे क्वेश्चंस जो हमारी पूरी सोच को चैलेंज करते हैं। कैसे एक ऐसी सिविलाइजेशन जिनके पास ना आयरन टूल्स थे, ना व्हील्स, ना ही मॉडर्न मैथमेटिकल या इंजीनियरिंग, इतना मैसिव और परफेक्टली अलाइंड स्ट्रक्चर बना सकते थे? क्यों गीज़ा के 3 पिरामिड्स इतने एक्यूरेटली ओरायन बेल्ट के स्टार से मैच करते हैं? एक कॉस्मिक अलाइनमेंट जो तभी पॉसिबल हो सकता है जब किसी को आसमान का डीप नॉलेज हो। और फिर कुछ और भी वाइड क्लेम्स है। कुछ लोग कहते हैं कि पिरामिड्स इजिप्ट से भी पुराने हैं, किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन के रेलिक्स है, या शायद किसी और प्लैनेट से आए विजिटर्स का गिफ्ट। क्या ये पॉसिबल है कि दुनिया के सबसे बड़े मॉन्यूमेंट सिर्फ ह्यूमन हैंड से नहीं बने हैं? आज हम इस मिस्ट्री की गहराइयों में जाएंगे। हम हिस्ट्री की सैंड को खोदेंगे, एंशियंट टेक्स्ट और मॉडर्न डिस्कवरीज को चेक करेंगे, ह्यूमन इंटीग्रिटी और कुछ और वर्ल्डली पॉसिबल दोनों के एविडेंस को कंपेयर करेंगे। हम मिलेंगे उन आर्कियोलॉजिस्ट से जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पिरामिड्स की शैडो में बिताई है, और उन थ्योरिस्ट से भी जो मानते हैं कि सच कहीं और स्टार्स के बीच में छुपा है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि पिरामिड्स का सच आपकी सोच से भी ज़्यादा सरप्राइजिंग हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी से कि पिरामिड सिर्फ ह्यूमंस ने नहीं बल्कि एलियंस या किसी एडवांस बीइंग की हेल्प से बनाए गए थे। ये आइडिया पहले सिर्फ साइंस फिक्शन तक लिमिटेड था, लेकिन आज ये मिलियंस ऑफ लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर करता है। लेकिन ऐसा क्यों? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कौन से ऐसे एविडेंस देते हैं जो उनके क्लेम्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है? आइए एक एक करके उनके मेन पॉइंट्स को समझते हैं। नंबर 1, मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी। सबसे पहले पिरामिड्स की मैथमेटिकल प्रिसाइजेशन पे बात होती है। ग्रेट पिरामिड्स का बेस ट्रू नॉर्थ से सिर्फ 0.05 डिग्रीज के एरर पर है। आज के मॉडर्न जीपीएस और लेजर टूल्स भी इतनी बड़ी स्केल पर इतना एक्यूरेट काम मुश्किल से कर पाते हैं। तो बिना मॉडर्न इक्विपमेंट्स के ये कैसे पॉसिबल हुआ? और भी चीजें हैं। पिरामिड की हाइट ओरिजिनली 481 फीट को अगर हम 43,200 से मल्टीप्लाई करें तो हमें अर्थ का पोलर रेडियस मिलता है। बेस की पेरीमीटर जो कि 43,200 से मल्टीप्लाई करें तो हमें अर्थ का इक्विलेटरल सर्कमफेरेंस मिलता है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर बिल्डर्स के पास प्लैनेट के डायमेंशंस का नॉलेज था जो सपोजली हजारों साल बाद डिस्कवर हुआ? कुछ थ्योरिस्ट कहते हैं कि ऐसी प्रिसाइजेशन बिना एरियल व्यू के या एडवांस सर्वेइंग टूल्स के पॉसिबल ही नहीं थी। शायद सिर्फ ऐसे बीइंग्स जिन्होंने अर्थ को स्पेस से देखा हो वो ही ऐसा डिजाइन बना सकते थे। नंबर 2, ओरायन कोरिलेशन। 1980s में इंजीनियर रॉबर्ट बॉवल ने नोटिस किया कि गीजा के 3 पिरामिड एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बल्कि थोड़ा सा ऑफसेट है, बिल्कुल ओरायन बेल्ट के 3 स्टार्स की तरह। जब आप पिरामिड का मैप एक स्टार चार्ट पर ओवरले करते हो तो मैच बहुत अनकैनी है। और भी इंटरेस्टिंग बात, एस्ट्रोनॉमर्स ने कैलकुलेट किया कि ये अलाइनमेंट सबसे एक्यूरेट 10,500 बीसी के आसपास था, मतलब फेरोस के जमाने से भी हजारों साल पहले। उस टाइम स्फिंक्स भी कॉन्स्टेलेशन की तरफ सनराइज पर देखता था, जैसे कोई कॉस्मिक इवेंट को मार्क कर रहा हो। क्या ये प्रूफ है कि पिरामिड्स हमारी सोच से भी ज्यादा पुराने हैं, या फिर बिल्डर्स को प्रिसीजन ऑफ अर्थ का नॉलेज था? मेन स्ट्रीम इजिप्शियोलॉजिस्ट की थ्योरी को एक्सेगरेशन मानते हैं, लेकिन एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के लिए ये कॉस्मिक क्लू है। नंबर 3, मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट्स। एलियन थ्योरिस्ट कुछ यूनिक आर्टिफैक्ट्स और कैरविंग्स का भी मेंशन करते हैं। सबसे फेमस है डेंडेरा लाइट बल्ब। डेंडेरा के हैथोर टेम्पल में एक रिलीफ है जिसमें एक बड़ा बल्ब शेप ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर स्नेक है और एक केबल जा रही है बॉक्स की तरफ। कुछ लोग कहते हैं कि एंशियंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रूफ है, या शायद एक लिटरल लाइट बल्ब किसी लॉस्ट या एलियन डिवाइस से पावर्ड।
फिर है एबडोस हेलीकॉप्टर। सेटल के टेम्पल में एक कार्विंग है जो मॉडर्न हेलीकॉप्टर, सबमरीन और फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट जैसी दिखती है। स्केप्टिक्स कहते हैं कि ये ओवरलेइंग हायरोग्लिफिक्स का रिजल्ट है, लेकिन बिलीवर्स इसे एडवांस टेक्नोलॉजी या टाइम ट्रैवल का प्रूफ मानते हैं। स्फिंक्स भी मिस्ट्री है। कुछ जियोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टर रॉबर्ट स्कॉश कहते हैं कि स्फिंक्स के बॉडी पर जो वेदरिंग है वो हैवी रेनफॉल की वजह से है, विंड और सैंड से नहीं। अगर ये सच है तो स्फिंक्स कम से कम 7,000 से 12,000 साल पुराना है, जब सहारा एक लश सवाना था। तो फिर उस समय इसे किसने बनाया था? नंबर 4, इम्पॉसिबल कंस्ट्रक्शन। सबसे बड़ा क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का है। ग्रेट पिरामिड में 2.3 मिलियन लाइमस्टोन और ग्रेनाइट ब्लॉक्स है। हर एक का वेट 2 से 80 टन के बीच में है। कुछ ग्रेनाइट ब्लॉक्स एस्वान से लाए गए हैं जो 500 माइल्स दूर है। इतने प्रिसीजन से ये सब कैसे लिफ्ट और प्लेस किए गए? सिर्फ कॉपर टूल्स और मैन पावर की मदद से। मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट ने रैम्स, लीवर्स और इंजीनियरिंग ट्रिक्स को सजेस्ट किया है, लेकिन गीजा पर इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है। रैम्स को बनाना खुद में मैसिव प्रोजेक्ट होता। 20,000 प्लस वर्कर्स को ऑर्गेनाइज, फीड, हाउस और हेल्थी रखना भी एक मिरेकल लगता है। क्या पॉसिबल है कि इजिप्शियंस को किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन या एलियंस ने हेल्प किया हो? नंबर 5, ग्लोबल पिरामिड फिनोमेना। एलियन थ्योरिस्ट एक और चीज पॉइंट आउट करते हैं। दुनिया भर में पिरामिड्स मिलते हैं। मेसोपोटामिया के जिगुरैट्स, मेक्सिको की स्टेप पिरामिड, बोस्निया के पिरामिड हिल्स, चाइना के एंशियंट स्ट्रक्चर्स, सब अलग अलग कल्चर में सिमिलर टाइम पर बने। कैसे पॉसिबल है कि ओशन और हजारों साल के डिस्टेंस के बावजूद सब कल्चर्स ने सिमिलर मॉन्यूमेंट्स बनाए? क्या ये कोइंसिडेंस है या किसी कॉमन इन्फ्लुएंस का प्रूफ? ये सब क्वेश्चंस एंशिएंट एलियन हाइपोथेसिस को फ्यूल करते हैं, लेकिन क्या ये सब एविडेंस सेंचुरीज की आर्कियोलॉजिकल रिसर्च को चैलेंज कर सकते हैं या फिर इसका जवाब जमीन पर ही है? चलिए अब दूसरी साइड देखते हैं, ह्यूमंस के एविडेंस। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि पिरामिड्स कैसे बने, तो आपको स्टार्स नहीं बल्कि नाइल के किनारे जाना पड़ेगा, जहाँ एक सिविलाइजेशन राइज हो रही थी। पिरामिड्स की कहानी इजिप्ट की कहानी है, एम्बिशन, इनोवेशन और वर्ल्ड पर अपनी छाप छोड़ने की स्टोरी। तो आइए इस स्टोरी को गहराई से समझते हैं। नंबर 1, बिल्डर्स कौन थे? कई सालों तक लोग सोचते थे कि पिरामिड स्लेव्स ने बनवाए थे, शायद बाइबल के इजराइलीज ने, लेकिन मॉडर्न आर्कियोलॉजी कुछ और ही कहती है। 1990 में डॉक्टर जाही हवास की टीम ने स्फिंक्स के साउथ में एक बड़ा वर्कर्स विलेज डिस्कवर किया। यहाँ बेकरीज थी, ब्रूरीज, बैरक्स, हॉस्पिटल और इवन वर्कर्स के ग्रेव्स भी मिले थे। बोन्स पर हैवी लिफ्टिंग के साइंस तो थे, लेकिन मेडिकल केयर और रिच डाइट के भी प्रूफ मिले। ये स्लेव्स नहीं, स्किल्ड लेबर्स थे, फार्मर्स और क्राफ्ट्समैन जो नाइल के फ्लड सीजन्स में कुछ महीने काम करते थे। उन्हें फूड, बियर और ऑनर मिलता था। फैमिलीज उनके साथ रहती थी और उनके टॉम पर डेली लाइफ के सीन्स बने हैं। वो अपने काम पर प्राउड फील करते थे, मानते थे कि वो अपने किंग को गॉड बनाने में हेल्प कर रहे हैं। नंबर 2, pharaohs क्यों बनवाते थे ये पिरामिड्स? इजिप्शियंस के लिए pharaoh सिर्फ किंग नहीं, एक लिविंग गॉड थे। हॉरस का अवतार जो डेथ के बाद ऑसरिस बन जाता है। पिरामिड एक कॉस्मिक इंजन था जो pharaoh की सोल को स्टार्स तक ले जाता था। इसका शेप पिरामिडल माउंट को सिंबलाइज करता था और स्मूथ साइड उनकी स्पिरिट को हेवन तक असेंड करने देती थी। पिरामिड एक पावर का सिंबल भी था। हर pharaoh चाहता था कि उसका पिरामिड सबसे बड़ा और इम्प्रेसिव हो, ताकि उसका नाम हमेशा अमर रहे। नंबर 3, पिरामिड बिल्डिंग का एवोल्यूशन। पिरामिड एक दिन में नहीं बने, ये सेंचुरीज के एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट है। सबसे पहले रॉयल टॉम्स मस्ताबा रेक्टेंगुलर मड ब्रिक स्ट्रक्चर्स थे, जो 2650 बीसी के आसपास आर्किटेक्ट इम्फटोप ने pharaoh जोसर के लिए सकार में पहला स्टेप पिरामिड बनाया। अगले 100 साल में आर्किटेक्ट्स ने एंगल, डिजाइन और मटेरियल पर एक्सपेरिमेंट किया। बेंट पिरामिड स्नेफरू का स्टीप एंगल पर स्टार्ट हुआ, लेकिन कोलैप्स से बचने के लिए बीच में एंगल चेंज किया गया। स्नेफरू का रेड पिरामिड पहला ट्रू स्मूथ साइडेड पिरामिड था। खुफू के टाइम तक इजिप्शियंस ने इस आर्ट को मास्टर कर लिया था। ग्रेट पिरामिड जनरेशन की ट्रायल एंड एरर का रिजल्ट था, आज भी अनमैच्ड इंजीनियरिंग मार्वल। टूल्स और टेक्निक्स एक्चुअल में बनाया कैसे?
ये था कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड हार्ड वर्क। 2013 में आर्कियोलॉजिस्ट को डायरी ऑफ मेरे मिला, 4500 साल पुराना। पाइपरस एक ओवरसियर ने लिखा था, जिसमें लाइमस्टोन ब्लॉक्स को टूरा से गीजा तक बोट से लाने का डिटेल्स थे। नाइल और कैनाल प्रोजेक्ट की लाइफलाइन थी। क्वेरी पर वर्कर्स कॉपर, चिसल, वुडन मैलेट और स्टोन हैमर्स यूज करते थे। ब्लॉक्स को स्लेड्स पर ड्रैग किया जाता था। सैंड को वाटर से लुब्रिकेट करके फ्रिक्शन कम किया जाता था। ये मॉडर्न एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका है। ब्लॉक्स को ऊपर ले जाने के लिए रैम्प्स, स्ट्रेट, जिगजैग और स्पाइरल बनाए जाते थे। जैसे जैसे पिरामिड ऊपर बढ़ता, रैम्प्स भी एक्सटेंड की जाती। अंदर लीवर्स, कॉर्टर वेट्स और स्मार्ट आर्किटेक्चर से मैसिव ग्रेनाइट बीम्स प्लेस किए जाते थे। हैंड टूल्स और एब्रेसिव सैंड से प्रिसीजन जॉइंट्स बनाए जाते थे। ये उनकी स्किल्स और पेशेंस का प्रूफ है। नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशन। शायद सबसे इम्प्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन था ये। ग्रेट पिरामिड बनने के लिए 20,000 से 30,000 वर्कर्स ने 20 साल तक काम किया। क्रूज, गैंग्स, टीम्स, सबके अपने अपने लीडर्स और मैस्कॉट्स थे। टीम्स के नाम: द फ्रेंड ऑफ खुफू, द ड्रंकयार्ड्स ऑफ मेंकाउरे, अभी भी पिरामिड्स के अंदर ग्राफिटी में मिलते हैं। सप्लाई चेन मैसिव थी। एस्वान और ट्यूरा के क्वारीज, सिनाई के कॉपर माइंस, नाइल के फार्म्स, टूल्स और क्लोथ्स की वर्कशॉप्स, बेकरीज, ब्रूरीज, सब कुछ एक साथ चल रहा था। नंबर 6, प्रूफ इन द स्टोन्स। ह्यूमन कंस्ट्रक्शन के एविडेंस हर जगह है। अगर आप ध्यान से देखें, वर्कर्स विलेज में हजारों टूल्स, कॉपर, चिसल, ब्रोलाइट, पाउंडर, वुडन स्लेट्स, क्वारीज में अनफिनिश्ड ब्लॉक्स और रैम्प्स। पिरामिड के अंदर ग्राफिटी, क्रू के नेम्स, कंस्ट्रक्शन की डेट्स, खूफू के रेन का मेंशन। डायरी ऑफ मेरे एक डे बाय डे अकाउंट देता है। स्टोन्स, ट्रांसपोर्ट, क्रू की सुपरविजन, ऑफिशियल्स को रिपोर्ट। ओल्डेस्ट पाइपरस है और ये क्लियर करता है कि पिरामिड ह्यूमन हैंड से बनाया है। एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट। पिरामिड का ट्रू नॉट अलाइनमेंट और एडवांस मैथमेटिक्स क्या है? रीसेंट स्टडीज कहते हैं कि इजिप्शियन सिंपल टूल्स, प्लम, लाइन, साइटिंग, रॉड्स और स्टार्स की ऑब्जर्वेशन से ये कर सकते थे। सर्कमपोलर स्टार को देखकर वो ट्रू नॉट सेट कर लेते थे। मैथमेटिकल कोड्स मोस्टली कोइंसिडेंस है या डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स की वजह से है। स्फिंक्स और वाटर इरोजन। स्फिंक्स क्या सच में 12,000 साल पुराना है? मोस्ट इजिप्शियोलॉजिस्ट उसे खाफरी के टाइम का यानी 2500 बीसी का मानते हैं, फेस स्टाइल, अलाइनमेंट और क्वायरी मार्क्स की वजह से। वाटर इरोजन थ्योरी कंट्रोवर्शियल है। कुछ जियोलॉजिस्ट हैवी रेनफॉल के साइन बताते हैं, लेकिन दूसरे कहते हैं कि लाइमस्टोन की क्वालिटी और विंड, सैंड, ग्राउंड वाटर भी वैसे ही इफेक्ट्स ला सकते हैं। मेजॉरिटी व्यू है कि स्फिंक्स भी पिरामिड के टाइम का ही है। तो ये थे कुछ एविडेंस ह्यूमन साइड की तरफ से। तो अब हम बात करेंगे पिरामिड के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं टूल्स और टेक्नोलॉजी की। कुछ लोग कहते हैं कि कॉपर चिसल्स और स्टोन हैमर्स ग्रेनाइट जैसे हार्ड स्टोन्स को कट नहीं कर सकता, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया है कि सैंड के एब्रेसिव इफेक्ट से ये पॉसिबल है। बस पेशेंस और मैन पावर चाहिए। बगदाद बैटरी जैसी चीज़ें भी मिलती है, जिसमें एक एंशियंट क्ले जार में कॉपर और आयरन करंट जनरेट रॉड्स है, जो विनेगर भरने पर वीक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकता है। क्या ये एंशियंट बैटरी थी? शायद, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट लिंक पिरामिड से नहीं मिला है। कुछ लोग डैंडेरा लाइट बल्ब रिलीफ को भी एंशियंट इलेक्ट्रिक बल्ब मानते हैं, लेकिन स्कॉलर्स इसे माइथोलॉजिकल सिंबल कहते हैं। पिरामिड्स की प्रिसीजन और मैसिव साइज देखकर लगता है कि शायद कुछ लॉस्ट टेक्निक्स थी, जैसे कि स्पाइरल रैम्प्स, काउंटर वेट्स या वाटर फ्लोट्स, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है एलियंस ने हेल्प की हो इसका। पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर में है। मेक्सिको के टियोटिहुआकान, सूडान के मेओरे, चाइना के जियान, कैम्बोडिया के एंकोर वॉट, सबका अपना यूनिक स्टाइल, लेकिन एक यूनिवर्सल शेप, पिरामिड। क्या ये कोइंसिडेंस है या शायद एक लॉस्ट सिविलाइजेशन या एलियंस ने सबको इंस्पायर किया हो? बॉस्निया के पिरामिड ऑफ सन को कुछ लोग 20,000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इसे एक नेचुरल हिल कहते हैं। कुछ फ्रिंज थ्योरीज कहती है कि पिरामिड्स ले लाइंस पर बने हैं, जहां अर्थ की एनर्जी फ्लो होती है। साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन आइडिया पॉपुलर है। 2017 में मुआंग टोमोग्राफी से एक बड़ा हिडन वॉइड मिला ग्रेट पिरामिड्स के अंदर। क्या है वहाँ?
कोई नहीं जानता। एयर शाफ्ट जो किंग्स और क्वींस चैम्बर्स में बाहर निकालते हैं उसका पर्पस अनक्लियर है। कुछ शाफ्ट्स में स्टोन डोर्स मिले हैं जिन्हें रोबोट्स ने एक्सप्लोर किया। पिरामिड की परफेक्ट अलाइनमेंट, हिडन चेम्बर्स और लॉस्ट कंस्ट्रक्शन नॉलेज अभी भी मिस्ट्री है। स्फिंक्स का फेस किसका है, खाफरी या कोई और? वाटर इरोजन थ्योरी कंट्रोवर्शियल है। फेरोप्स कर्स एक मिथ है लेकिन यह मिस्ट्री का पार्ट बन चुका है। आजकल ड्रोन्स, 3D स्कैनर्स और रोबोट से पिरामिड की रिसर्च फास्ट हो रही है। मुआन टोमोग्राफी से नए चेम्बर्स मिल रहे हैं, रोबोट नैरो शाफ्ट में जा रहे हैं और डीएनए एनालिसिस से वर्कर्स के बारे में नई जानकारियां मिल रही है। फ्यूचर में शायद हम पिरामिड के सभी सीक्रेट्स के बारे में जान पाएंगे। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, एलियंस ने बनाए या ह्यूमंस ने? एलियन थ्योरीज एक्साइटिंग है लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। ह्यूमन एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, टूल्स, डायरीज, ऑर्गेनाइजेशन। मिस्ट्रीज अभी भी है जो हमें और सीखने पर मजबूर करती हैं। पिरामिड 4500 साल से खड़े हैं। ये ह्यूमन स्पिरिट और क्रिएटिविटी का सिंबल है। चाहे एलियंस हो या ह्यूमंस, ये मॉन्यूमेंट्स हमें हमेशा इंस्पायर करते हैं। तो आपका शुक्रिया हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप क्या सोचते हैं, पिरामिड्स किसने बनाए? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तब तक क्वेश्चन पूछते रहिए, आंसर्स ढूंढते रहिए। थैंक यू।